नमस्कार साथियों, मैं पिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का अनअकैडमी यूपी एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है 13 दिसंबर और एक बार फिर से 13 दिसंबर देखा जाए तो भारतीय संसद के लिए इंडियन पार्लियामेंट के लिए एक डरावना सा दिन रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि 13 दिसंबर 2001 में नई दिल्ली में भारतीय संसद पर एक आतंकवादी हमला हुआ था और आज फिर कुछ वैसा ही दहशत दिखाई पड़ा। हुआ ये कि आज संसद पर देखा जाए, संसद हमले की 22वीं बरसी रही है और इसी में एक संसद की सुरक्षा में चूक का मामला दिखाई पड़ा है सामने। और हुआ ये कि संसद की कार्यवाही के दौरान दो व्यक्ति क्या है, दर्शक दीर्घा से अचानक लोकसभा सांसद की सीट पर कूद पड़े और उन बेंचों पर कूदते हुए दिखाई पड़े। जैसा आपकी स्क्रीन पे पीछे देख रहे होंगे कि एक शख्स है जो कि क्या हुआ है, एक शख्स है जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये शख्स ये कूदता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ा है। ये बेंच बाय बेंच एक दूसरे पर क्या है, कूदता हुआ आगे बढ़ा और ठीक है, इसने वहाँ जो आस-पास में मौजूदा सांसद हुआ करते हैं, उन्होंने बताया कि इसने कुछ स्प्रे वगैरह निकाला, जूते में रख रखा था। बताया जाता है कि ये मतलब एक कोई स्प्रे वगैरह था, ठीक है? या आंसू गैस के कुछ मतलब धुआँ सा करने वाला कुछ था। हालाँकि इन दोनों को पकड़ लिया गया है, सुरक्षा कर्मियों के द्वारा इन सभी को क्या है, पकड़ लिया गया है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब एक बैग अचानक सा कोई एंट्री कर रहा है, तो एक बैग डरावना सा माहौल, डर सा तो हो ही जा रहा है। और आज फिर एक बात पूरी तरीके से देखा जाए तो ये 2001 में जो भारतीय संसद पर हमला हुआ था 13 दिसंबर को, एक तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल उसकी वो ताज़ा हो गया, मतलब देखने में एकदम भयावह सा वैसा लगने लगा, ठीक है? ये हमला देखा जाए तो 2001 में 5 कह सकते हैं हमलावरों द्वारा, सशस्त्र हमलावरों द्वारा किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप देखा गया था कि 6 दिल्ली पुलिसकर्मी और 2 जो संसद की सुरक्षा में लगे थे 2 कर्मी, वो मारे गए थे, साथ ही साथ एक माली भी इस हमले में मारा गया था। हालाँकि सुरक्षा बलों ने पाँचों सभी हमलावरों को क्या है, ठीक है, मार गिराया था। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये है कि अब आज उन मुद्दों पे बात करना थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के 22 साल पहले क्या हुआ था। तो उस समय पाकिस्तान में 2 सक्रिय आतंकवादी समूह हुआ करते थे। एक था लश्कर-ए-तैयबा और एक था जैश-ए-मोहम्मद, ठीक है? तो भारतीय अधिकारियों ने इन पर संसद पर हमले करने के क्या है, आरोप भी लगाया था और इस पर हमले का अंजाम देने का इस पर आरोप लगाया था, ठीक है? हालाँकि लश्कर ने इसमें शामिल होने से क्या कर दिया था कि लश्कर ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। ये हमला उस वक़्त किया गया 13 दिसंबर में कि एक संसद लेवल वाली जो कार होती है, ठीक है? तो एक कार में संसद लेवल वाली कार में 5 आतंकवादी क्या है संसद भवन में घुस जाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को कह सकते हैं सुरक्षा कर्मियों को चकमा देते हुए, ठीक है? हालाँकि उस दिन हुआ ये था कि जो सभा और लोकसभा की जो कार्रवाई थी, उसको क्या है 40 मिनट पहले ही स्थगित करा दिया गया था, ठीक है? लेकिन माना जाता है कि उस समय लगभग 100 से ज़्यादा लोग क्या है संसद भवन के अंदर मौजूद थे। उनमें से उस समय के जो गृह मंत्री हुआ करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी और राज्य मंत्री कह सकते हैं हरीन पाठक, ये सभी क्या है मौजूद हुआ करते थे। बंदूकधारियों ने क्या किया कि अपना वाहन जो था, वो भारतीय उपराष्ट्रपति जो उस समय इमारत में मौजूद थे, उनकी कार में घुसा दिया और बाहर निकलते ही हुआ क्या कि गोलीबारी शुरू कर दी, ठीक है? इस पर क्या किया गया, जवाबी फायरिंग की गई और फिर उसके बाद परिसर का द्वार बंद करके और उस पर क्या किया गया, ठीक है? परिसर का द्वार बंद करके उन पर जवाबी कार्रवाई की। कुछ ऐसा ही मिलता-जुलता हमला 13 दिसंबर को तो 2001 में संसद में हो रहा था, लेकिन ऐसा ही कुछ मिलता-जुलता हमला नवंबर 2001 में जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर विधानसभा पे भी किया गया था, जिसमें 38 लोग मारे जाने की सूचना मिलती है, ठीक है? केंद्रीय रिजर्व बैंक का जो कांस्टेबल हुआ करते थे कमलेश तिवारी, तो उन्होंने सबसे पहले आतंकवादियों को देखा और उन्होंने अलार्म बजाया और उन्हें अलार्म बजाने पर क्या है, गोली मार दी गई थी, ठीक है? वो शहीद हुए थे और क्या है उनकी मौके पर ही क्या है, मौत हो गई थी, ठीक है? तो आज भारत कह सकते हैं भारत देश क्या है, ये 22वीं बरसी के अवसर पर उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और इस पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारों से भी आज क्या है, मुलाकात की गई है।
ठीक है। अगर देखा जाए तो हमलावरों द्वारा मारे गए कुल लोगों की संख्या कितनी हुआ करती थी, तो संख्या उस दिन 9 थी। ठीक है। मंत्री और सांसद क्या है, ठीक है, अगर उस दिन देखा जाए तो बाल बाल बचे थे। हमलावरों द्वारा जो लोग मारे गए थे उसमें 9 लोग मारे गए थे और कम से कम 17 लोग क्या हुए थे, 17 लोग क्या हुए थे, उसमें घायल हुए थे। उसमें 5 लोगों की पहचान की गई थी, जिसमें से 5 लोगों की पहचान गई थी, जिसमें आगे जांच एजेंसियों ने क्या है, जांच एजेंसियों ने उनके बारे में जांच करके क्या है, सारी कह सकते हैं हमले का बहुत व्यापक जांच पड़ताल किया गया। ठीक है। जिसमें वो तो जो आए हुए थे आतंकवादी वो तो मारे गए। बाद में उसको लेकर के क्या है, व्यापक जांच पड़ताल किया गया और इसका जो मास्टरमाइंड हुआ करता था, मास्टरमाइंड जिसकी गाजी बाबा के नाम से जाना जाता है, उसको मार गिराया गया था सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। ठीक है। जम्मू कश्मीर में और हमले में जो भी लिप्त थे उनकी जब व्यापक जांच की गई तो उसमें पाया गया कि 4 आरोपी जो हुआ करते थे वो संलिप्तता पाई गई, जिसमें से एक हुआ करता था, ठीक है, अफजल गुरु। एक जैसे आप जानते होंगे, आपने सुना भी होगा कि उसको क्या दी गई थी, उसको फांसी भी दी गई थी, उसको क्या है, फांसी दी गई थी। तो कुछ आज वैसा ही हुआ, कुछ आज वैसा ही हुआ, हमें कहाँ देखने को मिला, हमने ये भयावह दृश्य संसद में देखने को मिला और एकदम से ये यादें जो थी वो खौफनाक जो मंजर था, वो एक बैग कहीं ना कहीं एकदम सामने से, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी चूक होना, वो भी नया संसद भवन में इतनी बड़ी चूक हो जाना, ठीक है, वो दर्शक दीर्घा में मौजूद थे, दर्शक दीर्घा से संसद की कार्यवाही के बीच में कूद जाना, बेंचों पर कूदना, तो ये कहीं ना कहीं एक क्या है, चूक है और इस पे हमें सबक लेने की आवश्यकता है कि भाई क्योंकि वहां पर कोई आम लोग तो बैठे नहीं रहते, आम लोग तो रहते नहीं हैं, तो ये इस चीज को, इसके लिए जांच शुरू भी हो गई है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है कि भैया कैसी है लिप्तता, जांच में जो भी सामने आएगी वो आपको क्या है, बताया जाएगा। ठीक है। तो आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे। ठीक है। वैसे यही जानकारी देनी थी आप लोगों को और जैसा कि हमने बताया कि 13 दिसंबर 2001 को, ठीक है, संसद में हमला हुआ था, जिसमें, ठीक है, कुल जमा 13 लोग मारे गए थे। ठीक है। तो ये कहीं न कहीं पूरी तरीके से वो आज का जो दिन था वो एकदम दृश्य सामने बन कर के आए, जो आस-पास के जो सांसद हुआ करते थे उन्होंने खुद जाकर के बयान दिया है कि एकदम खौफनाक मंज़र था। ठीक है? खौफनाक मंज़र हुआ करता था। अचानक सा कोई भी अभी सुरक्षा को भेदते हुए अचानक सा कोई आ जाए, ठीक है? तो फिर आप जान ही रहे हैं कैसा दृश्य होगा। ठीक है? संसद भवन पर जब हमला हुआ था 2001 में, तो 2 दिन बाद ही उसका जो साजिशकर्ता हुआ करता था, उसको गिरफ्तार कर दिया गया था और 12 साल बाद उसे क्या है, ठीक है, 12 साल बाद उसे फांसी पर लटकाया गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने, जैसा कि हमने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों ने, ठीक है, अपनी जान पर खेल करके क्या है, उन पाँचों आतंकवादियों को मार गिराया था। उन पाँचों आतंकवादियों की क्या है, और उस दिन जब हमला हुआ था, तो हमने 100 से ज़्यादा कुछ सांसद और लोग मौजूद हुआ करते थे उस समय। ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अनअकैडमी पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी अनअकैडमी पर यूपीपीसीएस या फिर अन्य स्टेट की राज्यों की तैयारी करने के लिए क्या है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अभी आप सभी को बता दिया जाए, अभी अनअकैडमी पर 40% छूट का ऑफर चल रहा है, तो बढ़िया शानदार मौका है, अनअकैडमी पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए वीजे लाइव कोड का क्या करना होगा, आपको इस्तेमाल करना होगा। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। आप सुबह 9 बजे हमारे हिस्ट्री के क्लास में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आधुनिक भारत पे आए हुए प्रश्न या फिर चैप्टर वाइज प्रश्नों पर क्या है लगातार चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।